नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में आज हम बात करेंगे, राजनीति का कोई स्तर नहीं होता, राजनीति का कोई उद्देश्य नहीं होता। समय के साथ जिस प्रकार से खुद पार्टी को उसमें लाभ मिलता हो, उस प्रकार की राजनीति की जाती है। अब आप सोचेंगे कि ये बात क्यों हो रही है। बात हो रही है कि आपके भी जानकारी में आया होगा कि उत्तर प्रदेश के बाद में अब पूरे हिंदुस्तान में, पूर्वी हिंदुस्तान के अंदर उत्तर प्रदेश के इटावा जिला में एक कथावाचक को लेकर के पूरा तूफान मचा हुआ है। दरअसल में कथावाचक इटावा के एक गांव के अंदर कथा कर रहे थे, जहां कथा के आयोजकों को मालूम पड़ने पर कि ये कथावाचक ब्राह्मण नहीं है, उसके साथ में अभद्र व्यवहार किया। न केवल अभद्र व्यवहार किया बल्कि उसकी चोटी भी काट दी गई, उसकी शिखा काट दी गई। उसको साइकिल के पास में जाकर के ज़बरदस्त साइकिल के पंप से उसको काफ़ी कसरत करवाई गई। इसको लेकर के जब ये मामला ज़िले से, गांव से निकल कर ज़िले में, ज़िले के बाद में लखनऊ, और लखनऊ के बाद में उत्तर प्रदेश से सटे बिहार तक पहुंचा, तो राजनीति गर्मा गई। कुल मिलाकर के यह कहा जाता है कि आयोजकों ने कहा कि जो कथावाचक है वो ब्राह्मण बता रहे थे अपने आप को, लेकिन जाति से वो यादव हैं। अब ये प्रश्न ये उठता है कि क्या जिस प्रकार की राजनीति में पक्ष और विपक्ष दो चल रहे हैं, एक का कहना है कि क्या यादव कथा नहीं कर सकता, दूसरे पक्ष का कहना है कि नहीं, सनातन धर्म के हिसाब से ब्राह्मण ही कथा कर सकता है। इसको लेकर के जब 7 दिन से मामला चल रहा था, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज खुद ने प्रसंग ज्ञान लेते हुए इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करने की निर्देश जारी किए हैं। 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, कई लोगों को और आइडेंटिफाई भी किया जा रहा है, हो सकता है कि उनकी भी गिरफ्तारी हो। लेकिन इसके बीच में ही 2 पहलू और सामने आए। एक पहलू ये आया कि जिस कथावाचक मुकुटमणि पर जाति बदलने का आरोप है, उनके 2 आधार कार्ड हैं, जिसमें एक में अपने आप को ब्राह्मण बताया हुआ है और एक में अपने आप को यादव बताया है। तो जरूरत इस बात की है कि उन कथावाचक को यह आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या उनके दिल में किसी प्रकार की शंका थी, या आधार कार्ड 2 बनाने का क्या कारण है, या तो वो जानते हैं, या फिर जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन होगा उसके बाद में बात सामने आएगी। लेकिन इसको लेकर के बिहार में जो तेजस्वी यादव हैं, लालू के पुत्र हैं और उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं बिहार के, अभी चुनाव में मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश कर रहे हैं। उसी को लेकर के उन्होंने अब यह आरोप लगाया है कि क्या यादव कथा नहीं कर सकता? क्या जब कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी जात का हो तो वो कथा सुन सकता है, पूजा कर सकता है, कथा में आ सकता है, तो फिर कथा क्यों नहीं कर सकता? इतनी बात तो चलो ठीक है, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि ये सामंतवादियों की एक साजिश है। इस साजिश को नहीं चलने देंगे। अगर हमारे बिहार प्रदेश में इस तरह का हाल हुआ तो मैं उन लोगों को देख लूंगा, ये चेतावनी उन्होंने दी है। अखिलेश यादव खुद भी यादव हैं और उन्होंने भी एक मोर्चा खोला हुआ है इसी को लेकर। लेकिन जब मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी, जो खुद एक बड़े धर्मगुरु भी कहे जा सकते हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने जिस प्रकार की बात कही है वो ठीक है। लेकिन अब जिस प्रकार की जांच होगी, जांच के बाद में अब ये क्या है कि कथावाचक का मामला उसके पक्ष में इसलिए कमज़ोर नज़र आ रहा है कि उसने 2 आधार कार्ड क्यों बनवाए। ये सारी स्थिति जांच के बाद ही पता चलेगी। लेकिन इसी बीच में यह मामला उबलता हुआ नज़र आ रहा है। जहाँ तक सनातन धर्म की बात करें तो जैसा कि मेरे कुछ संतों से बात हुई है, इसको मैं उजागर नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर जो लोग भागवत गीता की कथा सुनते हैं
उसमें भागवत गीता का जब महात्मा आता है तो उसमें जो कथावाचक हैं वो पहले 7-8 ऐसे नियम बताते हैं भागवत कथा करने के, कराने वाले के, सुनने वाले के, जिसमें यह कहा जाता है, जैसा कि मेरी संतों से बात हुई है, मैंने सुना भी है, कि भागवत कथा ब्राह्मण से ही कराई जानी चाहिए। अब इसमें मैं मेरी तरफ से कुछ नहीं जोड़ना चाहता हूँ, लेकिन एक पक्ष जरूर है इस तरह का, जो भी हो, शिखा शिखा एक हिंदू धर्म की एक पहचान है। शिखा कोई भी रख सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन शिखा काटना, कानून को हाथ में लेना, ये एक बहुत बड़ा अपराध है, जिसको लेकर के अब जब मुकदमे दर्ज हो गए हैं परस्पर, क्या कार्रवाई होगी ये सब बाद में सामने आएगा। लेकिन इस विवाद को लेकर के हम इतना कहना चाहते हैं कि हमें धर्म के प्रति अपनी आस्था रखनी चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए। धर्म कोई भी हो, अपना अपना धर्म होता है, अपने अपने नियम होते हैं। कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई गुरुद्वारे में जाता है, कोई चर्च में जाता है, लेकिन उनका उद्देश्य सब एक ही होता है। तो कुल मिला करके इस प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। लेकिन ये मुद्दा छोटा सा मुद्दा था, जिसको पूरी भारत के अंदर काफ़ी संगीनता से मीडिया के अंदर चर्चा में आ रहा है। इसको लेकर के मैंने आपके सामने आज का प्रसंगवश आपके सामने रखा है। कल फिर किसी नए प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।